ये सामान्य जाने लोग हम लोग के समाज में जुआ और शराब का बहुत बड़ा बुराई हो रहा है, जिसको रोकने के लिए मतीन भाई के तरफ से समाज में बहुत जगह हर जगह इसका प्रोग्राम किया जा रहा है। इनका सहयोग हम लोग भरपूर देते हैं और इनको कहते हैं कि जो भी गलत काम करे उस संबंध में थाना को सूचित करें और जो गलत करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगा। जहाँ भी समाज में जुआ शराब और गलत प्रवृत्ति का कार्य होता है उस समाज की प्रगति रुक जाती है। इस सब से दूरी हटा के आप लोग अपने बच्चे को करने का काम कीजिए। शिक्षा ऐसा चीज़ है जिससे कि दूर किया जा सकता है। जो भी अगर शिक्षित रहेगा तो वो बुरा भला समाज का समझेगा और समाज के अच्छाई में योगदान देगा। तो मेरा आप सभी लोग से आग्रह है कि अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए और शिक्षा पर जोर देके उसको जागृत कीजिए। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर आप लोग के सामने मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि अपने कुछ शब्दों को आप लोग के सामने रखें और ये बहुत ही नेक कार्य है कि यहाँ पर जितने भी कुरीतियाँ फैली हुई है उसको रोकने का काम आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है और काफ़ी सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है इस पर। और इस पर मौलाना जी का भी काफ़ी सहयोग रहा है, बीच बीच में हम लोग को सूचित करते रहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो है आजकल का चलन हो गया है लॉटरी, जुआ और शराब। लॉटरी को हम लोग बंद कर देते हैं कुछ दिन, उसके बाद जहाँ हम लोग दूसरा काम में व्यस्त हो जाते हैं लॉटरी फिर से चालू हो जाता है। और जहाँ जहाँ लॉटरी चालू हो जाता है वहाँ वहाँ लोग जो है अपना जो गाढ़ा कमाई रहता है उसको लोग बर्बाद कर दे रहा है। उन लोग को लगता है कि 10 रुपया 15 रुपया 50 रुपया का हम लॉटरी खरीद लेंगे और हम लोगों को 1 करोड़ का इस पर लॉटरी निकल जाएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगा। यही चक्कर में वो लॉटरी खरीदते जाते हैं और उनका कुछ निकलता है नहीं। आप लोग को ध्यान में रखना है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं है। आप लोगों को से ही लूट करके कुछ लोगों को पैसा दे देते हैं और बाकी लोग अपना हाथ बजाते रह जाते हैं। इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है कि लॉटरी के चक्कर में नहीं रहना है, उसको बैकआउट कीजिए। और उसमें बहुत सारा ऐसा भी है जो लोकल में जाली छाप करके आप लोग से अवैध उसमें वसूली कर लिया जाता है। जहाँ कहीं भी इस तरह का सूचना आप लोगों को मिले तो आप लोग मौलाना के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग के पास में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप डायरेक्टली हमको बता सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरा जो है जुआ जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं रोकने का। देखते हैं दूर उधर माठ में लोग जो 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके जुआ वगैरह खेलते, दिन भर खेलते रहता है। और जहाँ थाना का गाड़ी देखेगा वहाँ से वो लोग भागने का प्रयास करेगा। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को पकड़ करके केस करने में सफलता पाया है इस पर। कुछ लोगों को जेल भी भेजा है, लॉटरी में भी बहुत लोगों को जेल भेजा है, शराब में कुछ लोगों को पकड़ करके जेल भेजने का काम हम लोग किए हैं। जहाँ जहाँ इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी वहाँ का, जैसे कि हमारे एएसआई प्रदीप जी ने बताया कि वहाँ का प्रगति रुक जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, प्रगति तो रुकता ही है और घर परिवार विनाश की तरफ जाता है। आप लोग देखे होंगे जहाँ जहाँ जुआ लॉटरी जिस परिवार के लोग खेलते हैं उस परिवार की महिलाएं बार बार थाना आती है कि हमको खाने पीने का समस्या हो गया है, जितना पैसा कमाते हैं मेरा पति ले जाता है और नशा करके बर्बाद कर देता है। तो इस चीज़ों को आप लोगों को भी रोकने में सहयोग करना है। आप लोग हम लोग को खबर दीजिए। अब जैसे हम लोग कहीं भी घूमते हैं पता चलता है, जैसे कोई बताता है कि फलाना दुकान में गांजा बेचा जा रहा है,
या फिर कहीं किसी घर में शराब बेचा जा रहा है। अब इतने सारे घर में एक चौक पे कितना सारा दुकान रहता है, हम लोग को भी उसमें खोजने में समस्या होता है। अब किसी शरीफ का दुकान में चले जाएंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, ये भी हम लोग को डर रहता है। इसीलिए हम लोग ये चाहें कि आप लोग इस पे बढ़ चढ़ के हम लोग का सहयोग करें और वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर बतलाने का प्रयास करेंगे जो इस सब को बढ़ावा देते हैं और यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि इसका सही निराकरण जो है शिक्षा है। जहाँ शिक्षा का अभाव होगा, इस तरह का जो कुरीति है समाज में वो बढ़ती है। जैसा जैसा शिक्षा बढ़ती जाएगी ये सब धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप लोग खुद में महसूस करेंगे कि समाज में कितना बदलाव आ चुका है। इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, प्रायः स्कूल भेजें और वैसे लोग व्यक्ति से दूर रहने को कहें जो नशा, जुआ और लॉटरी बेचने का काम ये लोग करते हैं। उन लोग से दूर रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। यही आप लोगों से हमारी विनती है। और जितने भी हैं आप सभी काफ़ी यहाँ पर इस बात को सुनने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि ये समाज से दूर हटे और आप लोग का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग को बस चिन्हित करके हम लोग को बतला देना है, बाकी काम हम लोग करेंगे और हम लोग इतना भी प्रयास करेंगे कि हम लोग के हाथ से वो लोग छूटे नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं सच्चाई खोज के ग्रुप के तरफ से एवं जितने यहाँ आदमी आए हुए हैं सब सदस्य और सब आम साधारण आदमी के और यहाँ के जो प्रोग्राम करने वाले कराने वाले के तरफ से मैं अमर जी साहब को और उनके साथियों को और पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सहयोग के लिए वहाँ आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हमारे सहायता किया है और वादा भी किए हैं। इन पर मैं सब लोग आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज से बुराई हट जाए इंशाल्लाह। सबाई चेष्टा करब इंशाल्लाह। सबाई चाइबो मद जुआ हमारे समाज থেকে চলে যায় इंशाल्लाह। উনি যা বললেন ওনার উপরে চলুন, আপনাদের সাথে উনি আছেন, আমি আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ। এবার আপনাদের সামনে আব্দুল কাইম সাহেব আসবেন। আপনার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে মদ এবং জুয়ার প্রতিরোধে পরিণতি হিসেবে উনি বলবেন। ধন্যবাদ।